आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दूर से भाई चल के आया है, बारिश का मौसम भी हो रहा है, बड़ा मेहनती लोग करता है। बताइए क्या सवाल लेके आए हैं आप? आप गए थे पवन सिंह भैया के काराकाट चुनाव सभा में, तो उनका माहौल कैसा लग रहा है? वहाँ का माहौल देखिए, एकदम लग रहा है कि निर्विरोध जीत जाएंगे और पूरा हिंदुस्तान में कोई ऐसा निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा है जो इतना मतलब हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है। इस और भी बहुत जगह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी 572 सीट पे चुनाव हो रहा है, लेकिन पवन सिंह ने जो माहौल एक तरह से मतलब माहौल बनाया है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पार्टी को 2 लाख वोट से हरा देंगे। वहाँ पर समझ लीजिए एक तरह से कि काराकाट विधानसभा को कोई नहीं जानता था, काराकाट कहाँ पड़ता है कोई नहीं जानता था। सिर्फ पवन सिंह के वहाँ पहुँच जाने की वजह से वहाँ का व्यापार अभी ये 4 गुना हो गया है। स्टेशन पर उतरते ही लोग धन्यवाद देते थे कि भैया इतना भीड़ हो रहा है, इतना होटल बुकिंग हो रहा है, होटल वाला, टेम्पू वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सभी लोगों का रोजगार बढ़ा है। तो वहाँ से वो निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे, निर्दलीय होकर ऐसा इतिहास बनाएंगे कि दुनिया याद रखेगा। पवन सिंह भैया से बात हुआ है तो क्या क्या हुआ है? देखिए, पवन सिंह के पास तो उस समय टाइम नहीं था, इतना ना ज़्यादा भीड़ था। हम लोग गए तो वो यही कंधा पे हाथ रख के कि जाओ पब्लिक को बेहतर समझाओ, क्योंकि उनको भी पता है कि पब्लिक को हम लोग पॉलिटिकल भाषा में बहुत अच्छा तरह से समझा सकते हैं। और हम लोग वहाँ बुलाने पे गए थे, 5 दिन रहे, 5 दिन क्षेत्र भ्रमण किया। अब ज़्यादा दिन हम नहीं रह सकते क्योंकि हमारा मोबाइल का इंटरव्यू बाधित हो रहा था, सब अपना अपना काम देखना है। तो माहौल मिलाए, लोगों को जितना हुआ समझाए। बाकी हमारा जो यूट्यूबर दोस्त यार है, दोबारा वहाँ पे पहुँचा लोग, तब हम वहाँ से आ गए और माहौल देख लिए कि भैया उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह कहीं नहीं है। निर्दलीय को अब लोग देगा वोट, चूँकि 10 साल से ही कुछ नहीं किए हैं उपेंद्र कुशवाहा, और राजा राम सिंह भी एक बार रहे हैं, वो भी कुछ नहीं किए हैं। तो निर्दलीय और वो भी एक राष्ट्रवादी छवि का आदमी जब पहुँचा है, जिसका लोकप्रियता पहले से हाई है, तो काराकाट की जनता के लिए ये एक अवसर है कि आप अपने शहर को डेवलप कर सकते हैं। पवन सिंह अगर जीत जाता है तो। आगे एक और मेरा सवाल रहेगा, मनीष भैया पे आपका क्या राय है? मैंने क्या माहौल उनका? मनीष का राय कुछ नहीं है। मनीष बीजेपी में ज्वाइन करके अच्छा किया है। कब तक निर्दलीय इधर उधर भटकता रहता? बहुत लोग नाराज हैं, हम समझ रहे हैं, आपका बात सब बता दे रहे हैं। नाराज जो है वो क्या करेगा? 4 साल 5 साल से अपना जीवन जी रहा है, वीडियो बना रहा है, जेल जाता है, कभी जेल से आता है, कभी लोग गाली देता है, कभी देशद्रोही कहता है, कभी कुछ कहता है। तो सबसे पहले लोग अपना देखता है। हम मजबूत रहेंगे तब ना भैया लोगों का सेवा करेंगे। ये हमको समझ में नहीं आता है कि कोई पाकिस्तानी चैनल में पार्टी में तो ज्वाइन हुआ नहीं है कि लोग इतना गुस्सा रहे हैं। आखिर बीजेपी 400 पार आ रहा है, 400 पार आ रहा है, लोग चिल्ला रहे ना भैया बीजेपी 400 पार। उसी बीजेपी में न गया है, दूसरा क्या करे? एक पार्टी का सिंबल लगना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी जाने के लिए तो सब कोई तरसता है। तो एक तरह से वो अच्छा काम किया, हम यही मजबूती आप कहें कि एक तरह से मजबूती मनीष कश्यप को प्रदान हुआ। अब देखिए मजबूती, अब बीजेपी पार्टी भी बहुत मतलब गद्दार पार्टी है। पवन सिंह को भी तो टिकट दिया, वापस लिया, क्या क्या किया। लेकिन हाँ, फिलहाल बीजेपी अगर अपने शरण में ले लिया एगो देशद्रोही का एक्ट लगा हुआ आदमी को, तो ये बड़ा बात है। अब आगे टिकट देगा कि नहीं देगा, कि यूज कर रहा है, आपका फॉलोअर तोड़ दिया, ये तो बाद का पता है। पॉलिटिकल में ज़्यादातर हम बयान नहीं देते हैं, लेकिन हमको लगता है कि बीजेपी में जाके अभी अच्छा किया है। अब धोखाबाजी कर देवे कोई तो इसका कोई हम गारंटी नहीं लेते हैं। तो एक तरह से मनीष जुआ खेला है। कुछ कह रहे हैं दर्शक कि बीजेपी उनको फंसाएगी और उन्हीं को सीधा जेल करेगी। तो ये तो होते रहा है शुरू से ना। बीजेपी चाहे पॉलिटिकल पार्टी में देखिए ना, इसके पहले भी गुप्तेश्वर पांडे से नौकरी छोड़वा दिया गया कि चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव नहीं लड़वाया गया, आज वो बाबा बन गए हैं। ऐसा बहुत नाम है जिसको टिकट का झांसा दे के चुनाव में बैठा दिया जाता है, बाद में उससे किनारा काट लिया जाता है। तो हमको लगता है कि उसको बीजेपी ने अपने में नहीं लिया है, मनोज तिवारी ने अपने में लिया है। मनोज तिवारी फंसाया है। अब मनोज तिवारी का आगे क्या दायित्व बनना है? 2025 में अगर एमएलए का टिकट मिल जा रहा है और विधानसभा का, तो ठीक है, ना तो वैसे ही प्रचार बीजेपी करवाता है। ये तो बाद का बात है, भविष्य कौन जानता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी में गया है तो हमको तो अच्छा लगा है। बीजेपी में जाना अच्छा बात है। कोई भी चाहता है कि अपने से बड़ा पार्टी में जाए। एक दोस्त के नाते अच्छा लगा है, दोस्ती था। अब तो भाई हमको भी फुर्सत नहीं है, उसको भी फुर्सत नहीं है, कोई मतलब यहाँ से उनको डर था कि हम जेल चले जाएंगे या जीतेंगे नहीं। ये नहीं, जेल जाने का डर नहीं था। यहाँ पे वो कुछ वोट काट रहा था ना। यहाँ पे देखिए, जीतता तो निर्दलीय मनीष भाई नहीं, लेकिन हरा जरूर देता है। इनको डर होता है ना कि हमारा सीट खराब नहीं होता, इसीलिए भेजा गया था। मनोज तिवारी पवन सिंह के पास भी गए थे कि आप भी बैठ जाइए, आप बीजेपी का साथ दीजिए। सब कोई नहीं ना मान जाएगा भैया। पवन सिंह तो पवन सिंह है, उनके पास तो 2 करोड़ 5 करोड़ रहीले गईले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मनीष का अपना भी मजबूरी था, बहुत ज़्यादा केस। देखिए बीजेपी में जाते हुए 4 गो केस में बरी हो गया, पेपर में पढ़े थे।
तो ये सब पॉलिटिकल इशू है, ये सब हमारे समझ में नहीं आएगा, आपके भी समझ नहीं आएगा, बहुत दूर का चीज़ है। जो लोग चिल्ला रहे नाराज है, आपके भी समझ में नहीं आएगा। अगर आज हमको कोई पार्टी बुलाता है तो हम बेवजह जरूर जाएंगे, क्योंकि पार्टी होता है, यही पार्टी देश चलाता है। तो उसके पास उतना प्रॉब्लम था तो गया है। अब पब्लिक नाराज है, पब्लिक को कैसे मानना, नहीं तो मनीष से जानता है। मनीष भैया कह रहे हैं कि हम अपने मम्मी के कहने पे गए हैं, क्या मम्मी के कहने पे शादी भी करेंगे? के मम्मी पापा का कोई बात नहीं है, सारा कोई अपना काम का श्रेय मम्मी पापा को देता है। मैंने ये गलत बात है कि मैंने मम्मी कही है या मम्मी का बात मानी? ये तो एगो सम्मान देने का जरिया है। मनीष जो है अपने से बुद्धि में उसको कमी नहीं है कि कब क्या करना है। हाँ, कुछ अच्छा करके अगर आदमी आता है बाहर से तो उसका श्रेय मम्मी पापा को दे देता है तो अच्छा लगता है। शादी करेगा, शादी तो होबे करेगा, हम भी सुन रहे शादी, बिना शादी का कैसे काम चलेगा। हो सकता है शादी होने के बाद किस्मत कहीं बदल जाए बीबी के भाग्य से, तो शादी कर लेना चाहिए। बाकी उस पर ज़्यादा दिमाग आप लोग मत लगाइए। 2020 में उसके पास पैसा नहीं रहता था या मेरे पास भी नहीं रहता था, तो अपना भाग्य अगर बदल लिया, आज बीजेपी में चला गया, यूँ कहिए कि चला नहीं गया है, उसको बुलाया गया है। मनोज तिवारी घर तक आए थे तो सौभाग्य न है भैया, वो उस लायक बना के उसको बुलाया गया। हमको क्यों नहीं बुलाया गया, आपको क्यों नहीं बुलाया गया? वो उस काबिल बना तो